नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, आज हैं हमारे पास वैद्य ललिता जी। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई असंख्य योग इनके पास हैं। और खास बात यह है कि ललिता जी के पिताजी भी एक बहुत ही प्रकांड और अच्छे वैद्य रहे हैं। इसके बाद ये वैद्य बनी है। आइए मिलवाते हैं आपको ललिता जी से और उनके अनुभूति योगों से। ललिता बहन, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो ऐसी गुरु शिष्य परंपरा के तहत आपने कुछ और चीजें भी इजाद की होंगी। हाँ। मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप बताएं कि आपने और किस किस चीज पे आपका फायदा हमारे दर्शक के लिए। आपको तो पता ही है आपने भाई, लिख जैसे रखा है। हाँ ये मैंने लिखा था पॉइंट। तो पर एक और ऐसी ही क्रॉनिक बीमारी, हम कैंसर से सभी लोग आज के टाइम पे बहुत त्रस्त हैं। सो मेरे घर में आपको पता ही है। सो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम या कीमोथेरेपी के भी तुलसी पत्र जो होता है उसको ले सकते हैं। मतलब तुलसी पत्र या तो तुलसी के 5 पत्ते। तुलसी कभी भी चबा के नहीं खाते भाई। अच्छा। ठीक है, उस तुलसी में पारा होता है जो आपके दांत खराब कर सकता है। तो तुलसी को हमेशा रोल करके निगला जाता है और टंग से ही रोल की जाती है। तुलसी खाने का एक तरीका होता है। अभी तक चबाते ही आ रहा था, चबाते नहीं है। ठीक है, तो तुलसी पत्र में हम तुलसी के पत्ते, उसकी जड़, उसका तना, तकरीबन सबके घरों में इन दिनों में विंटर में सूख जाती हैं और सूख भी जाती है, तो उसको जड़ समेत फाड़ लो। ठीक है, धो धा के रख लो। फिर अपनी कूट छेद के उसके पत्ते, जड़, तना सब कुछ कूट छेद के छान के रख लो। आधी चम्मच सीत में या दही में घोल के आप 24 किसी भी टाइम, एक टाइम 24 घंटे में से उसको ले लो। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के और रेडियोथेरेपी के, वो 99% कंट्रोल होते हैं। आपने रविंद्र को देखा ही है। मैं वो इसलिए भी बताना जरूरी है कि इनके हस्बैंड कैंसर पीड़ित रहे हैं, तो इन्होंने खुद प्रयोग करके हाँ, मैं इसीलिए उस चीज़ को बता रही हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे फादर, बुआ लोग, ये एक कैंसर हिस्ट्री रही। पर ये एक उसका एक अच्छा तरीका है कि आप जो बीमारी हो गई चलो ठीक है, पर आप बीमारी के इलाज से दुखी ना हो। ठीक है ना, तो ये उसकी एक रेमेडी है कि आपने अपना ट्रीटमेंट लिया है तो आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। साथ में आप अगर आधा कप गौमूत्र भी ले लें तो आपका सोने पे सुहागा है। कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे, साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। ललिता जी से बातें की, बहुत अच्छा लगा। और आपको किसी दवाई से संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित इनसे बात करनी है तो मैं इनका नंबर दे दूंगा। बस आप ध्यान एक रखना है कि आपको फोन 5 बजे से पहले करना है। 5 बजे के बाद इनको फोन ना करें आप। ये जरूर आपको कुछ ना कुछ समाधान बताएंगी। और बहुत अच्छी वैद्य हैं, अपने पिता से इन्होंने ये जो चीजें सीखी हैं, ऋषि मुनियों से जो चीजें ये सीख पाई हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाती रहती हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।